हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही प्यारा सा टॉप बना रहे हैं जो 1 साल तक के बच्चे के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। और इसमें हमने बिल्कुल डिफरेंट यार्न हमने इसमें यूज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत यार्न है और इसमें आपको कलरफुल डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पर जो हमने नेक इसका डिज़ाइन किया है वो बोट नेक डिज़ाइन किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसका जो शेप आया है बहुत ही प्यारा सा आया है। तो आप इसे अगर छोटा या बड़ा साइज़ में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा तरीका आपको बता दूंगी। और अगर आप इससे एक साइज़ बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्रोशियाई हुक को चेंज करना होगा। तो आप इसे बड़ा साइज़ में बना सकते हैं। जैसे कि आप 1.5 साल तक के बच्चे के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 2.5 mm की क्रोशियाई हुक का यूज़ किया है। तो आप इसमें 3.0 mm की क्रोशियाई हुक का यूज़ कर 1 साइज़ बड़ा बना सकते हैं। 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए वो आसानी से आ जाएगा। जो यहाँ पर हमने यार्न यूज़ किया है वो 3 प्लाई यार्न है, बेबी सॉफ्ट यार्न यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इस प्यारे से टॉप को बनाते हैं। तो इसके लिए जो यार्न हमने लिया है वो ये यार्न है, ओसवाल का 3 प्लाई यार्न है और ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और ये 200 ग्राम हमने लिया है, बहुत लाइट वेट यार्न है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के लिए इस तरीके से बल लेना है हमें, ये देखें ऐसे। और ये जो हमने सर्कल बनाया है इसके अंदर से हमें यार्न को बाहर की तरफ निकालना है। तो ये हमारी फर्स्ट नॉट लग जाती है। और इसके बाद इसी चेन्स के अंदर से चेन जो बनाई है हमने, चेन धागे को निकालते जाएंगे और ये हमारी चेन्स बनती जाएंगी। और हमें यहाँ पर टोटल 104 चेन्स बना लेनी है। इसी तरीके से हम 104 चेन्स बना लेते हैं। ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये हमारा एक पैटर्न 4 डबल स्टिच में बनेगा, इसलिए इस हिसाब से हमें 104 चेन्स बना लेनी है। तो ये पूरी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने पूरी चेन्स बना ली हैं। अब हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इसमें फर्स्ट वाली जो सबसे आज स्टार्टिंग की चेन है उसे इसमें अटैच करेंगे। चेन्स में बिल्कुल बल नहीं आने चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और फर्स्ट वाली चैन से इस तरीके से क्रोशियाई हुक की मदद से धागे को बाहर निकालें। दोनों जो चेन हमारी क्रोशियाई हुक पर हैं दोनों में से हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो हमारा ये अटैच हो जाएगा। और ये हमारा नेक के लिए एक सर्कल बन के रेडी हो गया है। ये हम थोड़ा सा बड़ा सर्कल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है हमने नेक का थोड़ा बड़ा रखा है, लंबा, जो कि बोट के शेप में आता है, बहुत प्यारा लगता है बनकर। तो अब ये देखिए हमें नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनानी है हमें यहाँ पर, क्योंकि हम इसके आगे की सिंगल स्टिच की एक राउंड हमें सिंगल स्टिच का बनाना है। तो सिंगल स्टिच के लिए देखिए एक चैन बनाने के बाद में जस्ट बराबर वाली जो चैन है उसमें से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरीके से क्रोशियाई हुक की मदद से इस तरीके से बाहर निकालेंगे और ये दोनों चेन्स जो हमें दिखाई दे रही हैं इसमें से निकाल देंगे दोनों में से। तो ये हमारी सिंगल स्टिच होती है। इस तरीके से हमें बना लेनी है। अब इसके बराबर वाली जो चेन है उसमें भी इसी तरीके से हम धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे ऐसे। अब देखिए हर जो हमने सारी चैन्स बनाई हुई हैं उसमें इसी तरीके से सिंगल स्टिच बनानी है, देखें, ठीक है। इस तरीके से हमें जितनी हमने 104 चेन्स बनाई हुई हैं उसमें बना लेना है सिंगल स्टिच। तो पूरा राउंड इसी तरीके से हम कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, सिंगल स्टिच आपको आती होगी, इजीली आप बना पाएंगे। तो पूरा राउंड करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड कर लिया है कंप्लीट। ये देखें इस तरीके से करने के बाद में अब हमें यहाँ पर देखें जो स्टार्टिंग में एक चैन बनाई थी हमने अटैच करने के बाद, उसमें हमें इसे दोनों को अटैच कर देना है। इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे, सिल स्टिच करते हुए इसे अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोनों चेन्स में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3। एक चैन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये गैप के लिए हुक है हमारे। अब देखिए क्रोशे हुक पर बल लेंगे और इसके बराबर वाली जो चैन है यहाँ एक को स्किप कर कर सेकंड वाली में हमें डबल स्टिच बनानी है। यार्न ओवर करने के बाद में इस तरीके से धागे को निकालते हैं और दो जो हमारे पास 3 डबल चैन आ जाती हैं धागे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकाल देंगे। इस तरीके से ये डबल स्टिच बनाई जाती है। तो ये हमारे पास देखिए एक जाली बन जाएगी ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और इसके बराबर वाली चैन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन में से धागे को निकालेंगे और 2 धागों में से निकालेंगे, फिर 2 धागों में से। ये डबल स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, एक चैन को स्किप करने के बाद फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच ऐसे। तो ये पूरी जो चैन हमने ये फर्स्ट राउंड बनाया है उसकी सारी चैन में इसी तरीके से हमें बना लेनी है। जाली पैटर्न हम यहाँ पर बना रहे हैं। पूरा राउंड इसी तरीके से किया जाएगा। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जाली आ गई है इस तरीके से। अब इसके आगे लास्ट में देखें, ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई हैं उसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच करना है। एक चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें अटैच करेंगे, एक जाली के लिए छोड़ देंगे ऐसे। ये देखें, अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे। आगे लाएंगे इस तरीके से, जाली में सिले स्टिच कर दिए हैं हमने। आगे की तरफ जो गैप है उसमें हमें पैटर्न बनाना है। 3 चैन, ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी काउंट होती है और उसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है इसी वाले गैप में। यहीं पर हमें डबल स्टिच बनानी है। 2 डबल स्टिच हो गई, एक हमारी चैन वाली और एक ये, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। देखें, सिंगल स्टिच जो बनाते हैं इस तरीके से, वैसे ही इसे अटैच करेंगे ऐसे। फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाला जो गैप है इसमें। देखिए, बिल्कुल हमें लूज़ नहीं बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल बराबर बराबर बिना गैप करे हमें इस तरीके से हमें बनाना है। डबल स्टिच बनाएंगे, 2 डबल स्टिच, फिर चैन, फिर 2 डबल स्टिच। यहाँ पर आप 1 या 2 डबल स्टिच बना सकते हैं, आप 1 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डबल स्टिच बनाई हैं। फिर उसके आगे वाला जो गैप है जाली, उसमें इसे अटैच करेंगे सिंगल स्टिच से। फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली जाली में। 4 डबल स्टिच बनानी है। 2 डबल स्टिच बनाने के बाद चैन बनाएंगे और इसके बाद 2 डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर। 1 2, ठीक है। इसी को रिपीट करना है, इसके बराबर में इसे अटैच कर देंगे और हमें जितनी भी हमें अपने टॉप की लेंथ रखनी है तो ये वाला पैटर्न हमें रिपीट करते रहना है। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ इसी तरीके से, उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने 2 डबल स्टिच यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब हमें 2 डबल स्टिच और बनानी है, ठीक है ना। तो एक और एक ये हुई भी है, 2 डबल स्टिच इसी जगह पर बनाएंगे तो हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 चैन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे सिले स्टिच से ऐसे। ये देखें, ठीक है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर हमें आगे की तरफ 2 चैन बनानी है और थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर हमें
पैटर्न को थोड़ा सा बदलना है, डिफरेंट तरीके से बनाना है। तो ध्यान दें, ये 3 चैन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसे हमें बैक साइड से बनाना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे पीछे की तरफ से और इसके नीचे की तरफ से धागा निकालेंगे ऐसे, और डबल स्टिच बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल स्टिच बनाएंगे। ये जो 3 हमारे यहाँ धागे हैं, इन तीनों के अंदर से एक साथ हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है, ठीक है ना। जो हम डबल स्टिच बनाते हैं उसमें हमें 2 में से और निकालना होता है, फिर 2 में से। यहाँ पर हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है तो हम इन तीनों में से एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारी बैक पोस्ट कहलाती है। फिर से देखिए, यार्न ओवर करेंगे और ये जो इसके बराबर में डबल स्टिच है इसको हम पीछे की तरफ से, देखिए इस साइड से ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, और इसके पीछे से धागे को निकालेंगे। और ये जो 3 डबल चैन है हमारे पास, तीनों के अंदर से हमें धागे को एक साथ निकाल देना है। ये हाफ डबल स्टिच हो जाती है। हमें बैक पोस्ट पर हाफ डबल स्टिच बैक पोस्ट बनानी है। अब इसके आगे देखें, एक चैन बनाएंगे गैप के लिए और आगे की तरफ हमें 4 डबल स्टिच है हमारे पास, तो हमें 2 डबल स्टिच बनानी है इसी तरीके से बैक पोस्ट से। फिर चैन बनाएंगे और फिर बैक पोस्ट। देखें, पीछे की साइड से बैक पोस्ट, हाफ बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर से दूसरी वाली डबल स्टिच पर भी बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम चैन बनाएंगे जो हमने गैप के लिए होती है, 2 चैन बनाए। और फिर से ये जो 2 डबल स्टिच हैं इनमें हमें बैक पोस्ट बनाना है। ये होती बहुत आसान है, देखने में थोड़ी टफ लगती है लेकिन इतनी इजीली बन जाती है। जब एक बार आपको अच्छे से बनानी आ जाए तो बहुत आसान लगती है और इसका जो लुक आता है वो बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ठीक है ना, इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है और लास्ट में ये जो 2 डबल स्टिच बचेंगी उसी को हमें बैक पोस्ट बनाना है और फिर अटैच करना है। तो ये राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी एक चैन और फिर बैक पोस्ट इसी तरीके से, ठीक है। तो पूरा राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने 2 डबल स्टिच बनाई थी बैक पोस्ट से, वैसे ही हमें इन वाली दोनों डबल स्टिच भी पर भी बैक पोस्ट बना लेनी है। और यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और फिर आगे सबसे स्टार्टिंग में जो हमने ये वाली बैक पोस्ट बनाई थी उससे पहले हमने 2 चैन भी बनाई थी, तो हमें 2 चैन वाली चैन में नहीं अटैच करना है, इसे बैक पोस्ट के ऊपर की जो चैन आई हो उसमें अटैच करना है ऐसे, ठीक है ना। तो इससे हमारा पैटर्न बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से आएगा। आप देखेंगे बिल्कुल भी उसमें जॉइंट जो है वो महसूस नहीं होगा। अब आगे की तरफ देखिए, 3 चैन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल स्टिच होती है और उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर 4 डबल स्टिच बनाई हैं, पैटर्न वही वाला हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो ये राउंड हमें उसी तरीके से करना है। पहले हम 2 डबल स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर एक चैन वाली हो गई और एक ये डबल स्टिच हो गई, ठीक है। ये हाफ बनाई है और जब कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड तो जब इसे 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। अब देखिए, ये जो हमने बैक पोस्ट वाली बनाई थी तो इसमें जो हमने 2 चैन का गैप किया है उसमें हमें 4 डबल स्टिच बनानी है। 2 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर चैन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, ठीक है। देखिए, फिर से हमने ये वाला ही जो हमने इससे पहले बनाया था वही पैटर्न रिपीट करना है। सेम इसी तरीके से हमें रिपीट करते जाना है और एक बार बैक पोस्ट वाला राउंड बनाएंगे और एक बार 4 डबल स्टिच का राउंड बनाएंगे और इसी तरीके से हमें लेंथ को पूरा कंप्लीट करना है। पूरे टॉप में यही वाला पैटर्न बनाना है। तो पहले हम योग हमें जितना बनाना है योग का बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और आगे की तरफ हमें डबल स्टिच को बढ़ाना है क्योंकि योग में जो हमारा पैटर्न है उसमें घेर बढ़ाना होता है, तो वो हम आगे की तरफ बताएंगे। तो ये वाला राउंड मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये देखें।
और स्टार्टिंग में जो हमने 2 डबल स्टिच रह गई थी उन्हें बनाएंगे यहाँ पर 2 डबल स्टिच, फिर चैन बनाएंगे और जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें हमें इसे अटैच कर देना है यहाँ पर। ये हमारा देखिए, ये हमारा थर्ड राउंड, ये 2 राउंड में हमारा एक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे बैक पोस्ट वाला बना रहे हैं, 2 चैन बनाएंगे और फिर चैन वाली जो हमारी स्टिच है इससे पहले वाले राउंड की, उसके पीछे की साइड से निकालेंगे धागे को और हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे हाफ, ऐसे ही फिर चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच, इसी तरीके से डबल स्टिच पे बैक पोस्ट बनाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी पैटर्न है और लगता बहुत ही प्यारा है, तो एक बार ज़रूर से इसे बनाएं। और छोटा या बड़ा साइज़ आपको बनाना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो ये राउंड मैं पकड़ लेती हूँ और 2-3 लाइंस और मैं इसके आगे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आगे की तरफ फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे देखिए 1 यहाँ पर बनाया था, एक और हमने राउंड बनाया है। तो ये देखिए 3 और 3 6 राउंड हमने बनाए हैं, जिसमें 3 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 2 राउंड में हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमें फंदों को बढ़ाना है, इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए, हम 2 डबल स्टिच बना रहे थे, अब हमें यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनानी है। देखिए, एक चैन वाली हो गई और 2 डबल स्टिच और बनाई हमने, ठीक है। अब आगे वाले गैप में फिर से यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे, और फिर चैन और फिर से इसी जगह पर 3 डबल स्टिच। तो इस तरीके से हमारी ये 4 डबल स्टिच की जगह यहाँ पर 6 डबल स्टिच हो जाती हैं। तो इससे हमारा ये योग जो है वो आगे की तरफ और बढ़ जाएगा, घेर बढ़ जाएगा इसका। देखें, ऐसे सिर्फ इतना ही हमें फ़र्क करना है। तो ये वाला राउंड इसी तरीके से होगा। उसके बाद जो हम बैक पोस्ट बना रहे थे उसमें भी हमें सिर्फ यही डिफरेंट करना है, ये जो हमने डबल स्टिच बनाई हैं। तो ये देखें, बैक पोस्ट में हमें 3 डबल स्टिच के पीछे बैक पोस्ट बनानी है, फिर चैन बनानी है, फिर बैक पोस्ट बनानी है। यहाँ हम 2 बैक पोस्ट बना रहे थे, इस वाले राउंड के बाद हमें 3 बैक पोस्ट, फिर चैन, फिर 3 बैक पोस्ट बनानी है, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से मैं और आगे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा हमने बना लिया है। हमारा यहाँ पर योग कंप्लीट हो जाता है। देखें, हमने यहाँ तक आपको बताया था 3 लाइंस, इसके बाद हमने 2 लाइंस थ्रू डबल स्टिच की लाइंस बनाई थी। यहाँ से हमने 3 डबल स्टिच की 2 राउंड बनाए हैं, जो कि 2-2 राउंड में होते हैं कंप्लीट। तो हमने 4 राउंड हो गए हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब हम इसे अटैच करेंगे और हमें यहाँ पर आर्म होल को भी ज्वाइन करना है, लेकिन आर्म होल से पहले इसे ज्वाइन करने के बाद में कैसे, ये ऐसे। तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखें, ये इस तरीके से आप कर लीजिए। तो ये हमारा योग बिल्कुल अच्छे से ढाल बहुत अच्छा आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आगे को बढ़ाना है। एक राउंड और हम बनाएंगे, जो कि आर्म होल में जो किनारी होती है उसको बनाना है। उसके बाद हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 6 डबल स्टिच वाला पैटर्न बनाया था, सेम वही वाला राउंड हमें यहाँ पर पूरा बनाना है। देखिए, 3 डबल स्टिच यहाँ पर बनाई है स्टार्टिंग में, और 3 हम कंप्लीट करेंगे ये राउंड, तो जब बनानी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। जब हम बीच में यहाँ पर चैन बना रहे थे, देखिए 3 डबल स्टिच के बाद जो हम यहाँ चैन बना रहे हैं वो इस राउंड में हमें अब नहीं बनानी है। देखिए,
1 2 3। इसके बाद हमें चैन बनानी होती है, तो वो हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, हमें डायरेक्ट 6 डबल स्टिच बनानी है। तो ये हमारे आगे की तरफ जो किनारी बनती है वो आर्म होल वाली बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये गोलाई, आप जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखें, तो सेम इसी तरीके से हमें आगे की तरफ भी 6 डबल स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आप देखिए आर्म होल को किस तरीके से ज्वाइन करना है और कितने कितने आपको फ्रंट में, बैक में लेने हैं और कितने आपको आर्म होल में लेने हैं, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो ये हमने बनाए हुए हैं तो इन्हें हम काउंट करेंगे, उसके बाद आपको बराबर बराबर का हिस्से लेने हैं। यहाँ पर हमने देखिए 6 आर्म होल में लेने हैं और फ्रंट और बैक के लिए 7 डबल, ये जो पैटर्न है हमारा 7 का, उसे लेना है। यहाँ देखिए 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ हमारे ये पैटर्न आएगा 6 डबल स्टिच का। इस जगह पर यहाँ हमें ज्वाइन करना है और सेम इसी तरीके से इस साइड में, ये देखें ऐसे, और आगे की साइड में ये हो जाएगा हमारा फ्रंट और बैक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है, बिना स्किप किए आप बनाएंगे तो सेम वैसे ही आपका प्रॉपर तैयार होगा जैसे मेरा होगा है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखें आप, तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम देखिए 2 चैन बनाने के बाद में बैक पोस्ट बना रहे हैं, जैसे हम आगे की तरफ बना रहे थे। तो ये वाला पैटर्न हमारा फ्रंट की साइड में आना है और यहाँ पर हमें एक डिफरेंट और करना है। जैसे कि हम हाफ डबल स्टिच बना रहे थे यहाँ पर बैक पोस्ट में, यहाँ पर हमें फुल डबल स्टिच बनानी है, क्योंकि ये आगे की साइड का फ्रंट और बैक है, तो इसमें हमें शॉर्ट नहीं बनाना है, ये फुल बनानी है ऐसे। ठीक है ना, 3 डबल स्टिच के ऊपर 3 बैक पोस्ट बनाएंगे, जिसमें हमें फुल डबल स्टिच ही बनानी है। अब यहाँ से देखिए 6 हमने ये काउंट कर लिए। अब जो ये 6 के बाद में हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है, तो ये 7 वाली जो वो हमारा लूप है डबल स्टिच का, उसमें हमें बैक पोस्ट बनानी है ऐसे। देखिए यार्न ओवर करेंगे और ये जो डबल स्टिच है 7th वाली, उसमें हमें इस तरीके से बैक पोस्ट बनाते हुए ज्वाइन करना है। देखें बहुत ही आसान है, इतनी इजीली ज्वाइंट हो जाता है। ये देखें, सिर्फ हमें बैक पोस्ट उस जगह पर ज्वाइन करना है, बैक पोस्ट वहाँ बनानी है जहाँ पर आपको आर्म होल को जोड़ना है ऐसे। अब देखिए ये बैक पोस्ट, ये बैक साइड आ गई है हमारी। तो यहाँ से आप देखें, काउंट कर लें, यहाँ से हमें बैक पोस्ट बनाते हुए जो बैक साइड है पूरी कर लेनी है। देखिए इस तरीके से फिर चैन बनाएंगे जैसे हम बैक पोस्ट में बना रहे हैं। बीच में गैप के लिए 2 चैन यहाँ पर भी हमें बनानी है। ठीक है, ये वाले पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही 3 बैक पोस्ट और बीच में 2 चैन का गैप, यहाँ तक हमें बनाना है, इस जगह तक। आप पिन की मदद से कोई पिन लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन निशान के लिए, इस जगह आप लगा लें, नहीं तो आप काउंट करके भी इजीली आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारी डबल स्टिच है उन पे बैक पोस्ट बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बैक पोस्ट बना लिया है। अब इसके आगे हमें यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 बैक साइड में हो गए हैं हमारे, तो दूसरी साइड में हमें फ्रंट बैक पोस्ट बनानी है। देखें सेम उसी तरीके से हमें बनानी है जैसे कि हमने पहले एक साइड में ज्वाइन किया है आर्म होल को, सेम उसी तरीके से हमें 6 नंबर के बाद 7 जो हमारा लूप है 6 डबल स्टिच का, उसमें हमें बैक पोस्ट बनानी है। देखें आप ध्यान दें कि हमें इस साइड से पलट कर ही बैक पोस्ट बनानी है ताकि हमारा सीधा आए ऐसे। ये देखें बैक पोस्ट बनाएंगे, फुल बनाएंगे डबल स्टिच, और आगे भी इसी तरीके से हमें
बैक पोस्ट बनानी है, 3 बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे और उसके आगे फिर से हमें इसी तरीके से पैटर्न को रिपीट करते रहना है। आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये जो टॉप मैंने बनाया है वो कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक बनाते रहना है। राउंड राउंड हमें बनाने हैं। थोड़े से राउंड बनाने के बाद में हमें फिर से थोड़े से फंदों को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको थोड़े से राउंड में बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की तरफ के भी फंदों को हमें इंक्रीज़ करना है। सेम ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 बनाए हैं, 3 डबल स्टिच बनाए हैं, तो आगे कुछ राउंड्स के बाद में मैं यहाँ पर 3 की जगह 4 डबल स्टिच बनाऊँगी और बैक पोस्ट भी फिर हमें 4 डबल स्टिच बनानी होंगी, दूसरी साइड में भी 4, तो 4 और 4 8 डबल स्टिच हो जाएंगी हमारी। तो कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये बना लिया है, इतने राउंड्स हमने बना लिए हैं। पूरी लेंथ लगभग मेरी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कितने राउंड मैंने 6 डबल स्टिच के बनाए हैं और उसके बाद में मैंने बढ़ाए हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके आगे हम देखें, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक हमने 2 डबल स्टिच की बनाई हैं। यहाँ हमने ज्वाइंट किए थे आर्म होल को, यहाँ पर। तो आर्म होल के बाद में हमने बैक पोस्ट की जो 3 बनाई है, 1, यहाँ से आप देखें 3 वाली हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 राउंड हमने बनाए हैं, ठीक है। 6 एंड 6 12 हो गए हमारे यहाँ पर राउंड, और पैटर्न के हमारे 6 हो गए। अब उसके बाद हमने ये 4 डबल स्टिच बनाई है, 4 और 4 8 डबल स्टिच यहाँ पर आई हैं। बैक पोस्ट की 4 4 आई हैं दोनों साइडों में, बीच में 2 चैन का गैप लिया है। और ये पैटर्न के बाद भी हमने यहाँ पर 1 चैन का गैप लिया है बीच में यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आगे के 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड हमने यहाँ पर बनाए हैं। 8 पैटर्न हमारे हो गए हैं और 16 राउंड्स हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर 16 और 8 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 राउंड में हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। तो पैटर्न हमारे 8 हुए हैं, 8 डबल स्टिच के। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर किनारी बनानी है। जो लास्ट में हमने कंगूरे बनाए हैं वो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक देते हैं, बहुत अच्छा लुक आ जाता है नीचे की साइड में। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए डबल स्टिच 3 चैन बनाई है, जो फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। उसके बाद 1 चैन एक्स्ट्रा बनाई जो गैप के लिए हुई, फिर दूसरी डबल स्टिच, फिर 1 चैन का गैप, फिर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डबल स्टिच हो गई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो गैप है इसमें इसे सिल स्टिच कर देना है सिंगल स्टिच बनाते हुए। ये देखें ऐसे हो गया हमारा ये, ठीक है। बीच में 1 1 चैन का हमने गैप लिया है, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड होने के बाद, फिर 1 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच। 6 डबल स्टिच बनानी है और हर डबल स्टिच के बाद हमें 1 चैन बनानी है, ऐसे। ये देखें 6 डबल स्टिच बनानी है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी डबल स्टिच यहाँ पर हो गई। 1 चैन बनाएंगे और फिर इसे अटैच कर देंगे आगे की तरफ 4 डबल स्टिच के बाद, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा इस तरीके से ये राउंड हमें पूरा करना है। ये हर बैक पोस्ट के ऊपर जो बैक पोस्ट का गैप है उसमें हमें इसी तरीके से राउंड बनाना है। पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है।
यहाँ पर हमने 6 डबल स्टिच बनाई है और हर डबल स्टिच के बीच में, हर डबल स्टिच के बाद एक चैन का गैप लिया है। अब देखें लास्ट में हमने स्टार्टिंग में 3 डबल स्टिच बनाई थी, दूसरी साइड में भी हमने 3 डबल स्टिच बना ली हैं, एक चैन बनाई है। अब हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है ऐसे। ये देखिए ये पैटर्न पूरा हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है। देखिए तीनों में से एक साथ जब निकालते हैं तो ये हमारी हाफ डबल स्टिच होती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमने एक चैन का गैप लिया है वहाँ हमें 3 बार हाफ डबल स्टिच बनानी है ऐसे। फिर एक डबल स्टिच के ऊपर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे। फिर ये जो गैप है इसमें हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है 3 बार। बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बाउंड्री हो जाती है एक तरीके से। बॉर्डर इस जो हमने गैप वाला जो बनाए हैं 6 डबल स्टिच, उस पर हम इसी तरीके से हाफ डबल स्टिच का पैटर्न ये बना रहे हैं। बहुत प्यारा लगता है ये देखिए ये हाफ बना है अभी, वो इतना अच्छा लग रहा है। आपको कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हमने जहाँ अटैच किया था उसी जगह पर अटैच कर देना है। ये देखिए डबल स्टिच के ऊपर हमने हाफ डबल स्टिच बनाई है और फिर इसे अटैच किया है। देखें यहाँ से एक बार और देख लें आप, ये डबल स्टिच के ऊपर से हमें स्टार्ट करना है ऐसे। ठीक है, और इसी तरीके से जब पूरा करने के बाद में भी हमें डबल स्टिच पर ही एंड करना है। जो एक चैन का गैप बनाया है आखिर में उस पर हमें एंड नहीं करना है। डबल स्टिच पर हाफ डबल स्टिच बनाते हुए फिर हमें जो बीच में गैप है उसमें ज्वाइन कर लेना है। देखें इस तरीके से पूरा राउंड हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन के ये वाला पैटर्न पूरा हो जाता है। और ये टॉप जो मैंने बनाया है ये भी बहुत जल्दी बन जाता है। इसके साथ के जो मैंने कैप बनाई है वो भी बहुत प्यारी लग रही है बनकर। तो इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको कैप बनाने का तरीका पूरा इससे मैच होता हुआ कैप बनाया है हमने, तो वो आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हम कैप की वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखें इसी तरीके की बहुत सी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स की भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल के लोगो पर आप क्लिक करें आई बटन पर और चैनल ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए डबल स्टिच हमारी ऊपर आ गई है, उसके बाद हमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। देखिए कितना अच्छा, देखिए इसकी फिनिशिंग आई है, कितनी प्यारी लग रहा है ये कंगूरा बनने के बाद में। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा राउंड हम यहाँ तक कर लेंगे। पूरा राउंड करने के बाद में आपको दिखाएंगे। और ठीक है ना, ये कर लेते हैं इसी तरीके से कंप्लीट। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये बनने के बाद में। इसका लुक और भी ज़्यादा हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में एक चैन बनाई थी उस चैन पर हमें इसे अटैच करना है। ठीक है ना, हमने एक चैन के गैप में 3 बार हाफ डबल स्टिच बनाई है और डबल स्टिच के ऊपर एक ही हाफ डबल स्टिच बनाई है। अब इसे अटैच कर दिया है। धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए धागे को कट करने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाकर इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। टाइट करने के बाद इसे पीछे से हाइड कर देंगे इस तरीके से।
एक्स्ट्रा यार्न आप कट भी कर सकते हैं और इसी के अंदर हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बाहर से नज़र नहीं आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये पूरा हो गया है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ये टॉप आप देख सकते हैं, इतना प्यारा लग रहा है बनने के बाद में। आप इसे सिंगल शेड में भी बना सकते हैं या अपनी पसंद के यार्न में भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, हर कलर शेड में ये बहुत अच्छा लगता है। और आप इसके साथ का कैप की भी वीडियो ज़रूर से देखें और उसे भी बनाएं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।